अखंड भारत की संकल्पना पर निबंध। अखंड भारत का विचार भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के मूल में गहराई से निहित है। ये एक विचारधारा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के भूभागों को सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। अखंड भारत का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक अखंडता को पुनर्स्थापित करना है, बल्कि इस क्षेत्र के विविध समाजों के बीच आपसी सद्भाव और समरसता को बढ़ावा देना भी है। अखंड भारत हमारी उस सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है जो सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर और तिब्बत के पहाड़ों तक विस्तृत थी। अखंड भारत का अर्थ। अखंड भारत का शाब्दिक अर्थ है विभाजन रहित भारत। दूसरे शब्दों में अखंड भारत का तात्पर्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और तिब्बत जैसे क्षेत्रों को एकजुट करने से है। ये विचार वैदिक काल से जुड़े भूगोल पर आधारित है, जिसमें भारत को एक विशाल सभ्यता के रूप में देखा गया था। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी भारत को एक अखंड भूभाग के रूप में वर्णित किया गया है। ये केवल भौगोलिक एकता का विचार नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। भारत को अखंड भारत की आवश्यकता क्यों? सांस्कृतिक और सभ्यता की पहचान का पुनर्निर्माण। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां सहअस्तित्व में रहती हैं। अखंड भारत का विचार इस विविधता में एकता का प्रतीक है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। आर्थिक और सामरिक शक्ति का विकास। अखंड भारत बनने से ये क्षेत्र एक विशाल आर्थिक शक्ति बन सकता है। साझा संसाधन, व्यापार मार्ग और मानव शक्ति का एकीकरण भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महाशक्ति बना सकता है। सुरक्षा और सामरिक लाभ। अखंड भारत की स्थापना से उपमहाद्वीप में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग देशों में मौजूद आतंकवाद और सीमावर्ती विवाद समाप्त हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती। अखंड भारत का निर्माण भारत को एक शक्तिशाली जियोपॉलिटिकल स्थिति प्रदान करेगा। ये न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। अखंड भारत के सामने चुनौतियां। धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन। भारत और उसके पड़ोसी देशों में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बड़े पैमाने पर मौजूद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ था। इन विभाजनों को पाटना अखंड भारत बनाने की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। राजनीतिक विरोध। पड़ोसी देशों के शासक और भारत के भीतर कुछ राजनीतिक दल अखंड भारत के विचार का विरोध करते हैं। वे इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां काम करती हैं, जो भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने से रोकना चाहती है। अखंड भारत का निर्माण इन शक्तियों को अस्थिर कर सकता है। विविधता में सामंजस्य की चुनौती। अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विभिन्न जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष। अखंड भारत का विचार सिर्फ एक संकल्पना नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता और एकता का प्रतीक है। ये न केवल भारत की आंतरिक ताकत को एकजुट करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगा। अखंड भारत न केवल एक सपना है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, स्थिरता और विकास का मार्ग भी प्रशस्त करने का माध्यम है। हालांकि इसे साकार करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, कूटनीति और समर्पण की आवश्यकता है। Like, comment, and subscribe.